आज हम एक बिल्कुल सरल है विषय योग की परिभाषा क्या है। अक्सर बच्चे हम पढ़ते हैं और 1 साल का डिप्लोमा योग की फील्ड में खूब लंबे समय तक काम भी करते हैं और जब पूछा जाए तो योग की परिभाषा डेफिनेशन क्या है हमें मालूम नहीं रहती। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है योग की उसे याद करना है, वो है योग दर्शन का। महर्षि पतंजलि ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है योग दर्शन, और योग दर्शन के अंदर फर्स्ट सूत्र को छोड़ के सेकेंड नंबर का सूत्र आता है पहले अध्याय यानी पहले पाद का, समाधि पाद का दूसरे नंबर सूत्र को आप बोलते हैं योग का डेफिनेशन। कैसे उसमें आता है योगस चित्त वृत्ति निरोध, योगस चित्त वृत्ति निरोध। ये आपको सूत्र यानी फार्मूला जो है इसको आपको याद करना है। और ये पा मतलब पातंजल, यो मतलब योग, सु मतलब सूत्र। पातंजल योग सूत्र के प्रथम अध्याय का सेकंड नंबर श्लोक है, यानी सूत्र है, श्लोक नहीं बोलना। पातंजल योग सूत्र का फर्स्ट अध्याय यानी समाधि पाद का 2 नंबर का सूत्र है, जिसमें योग की डेफिनेशन बताइए, योगस चित्त वृत्ति निरोध। इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, यानी योग को यहाँ पर 2 अर्थों में लिया गया है। योग का अर्थ यहाँ पर जोड़ना नहीं लिया गया, योग का अर्थ यहाँ पर समाधि लिया गया है। क्या अर्थ लिया गया है, योग का अर्थ यहाँ पर समाधि। समाधि में व्यक्ति कब पहुंचता है, जब पहुंचेगा जब उसकी चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाए। अब चित्त का अर्थ जो यहाँ पर एक अर्थ में आप समझेंगे, चित्त को यहाँ पर मन से ले सकते हैं। चित्त का अर्थ मन से भी तीव्र माना गया है चित्त। अंतःकरण चतुष्टय में हमने चित्त मन बुद्धि अहंकार को चारों को लिया गया है। इसका मतलब चित्त मन से हटके है, पर व्यवहार में संसार में हम इसको लोक व्यवहार में चित्त को ही मन मानते हैं। यूं समझ लीजिए, जब मन की वृत्ति यानी मन की जो भी उसमें एक्टिविटीज हो रही है, मन में वृत्ति मतलब व्यापार, वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार। व्यापार कौन करता है, आपकी पंच ज्ञान इंद्रियां व्यापार करती हैं। हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां, आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, त्वचा का स्पर्श करना, जीभ से चखना, ये पंच ज्ञान इंद्रियां जब बाह्य विषय के साथ संपर्क में आती हैं तब आपके चित्त यानी मन के अंदर एक ज्वार उत्पन्न करती है, यानी उसमें तरंगे उत्पन्न होती है। इसलिए चित्त को समुद्र की संज्ञा दे दी, सरोवर की संज्ञा दे दी। जैसे समुद्र सरोवर में पानी की लहरें तरंगे उठती रहती है, ऐसे ही हमारे चित्त यानी मन के अंदर विचारों की तरंगे उठती रहती है, चलती रहती है। जब तक वह तरंगे शांत नहीं होती तब तक हम अपना चेहरा पानी में नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले वो पानी की तरंगे लहरें शांत हो जाए। जब शांत हो जाए यानी निरोध हो जाए। यहाँ पर वृत्ति मतलब व्यापार, वृत्ति का क्या होता है, व्यापार। पुराने समय में वृत्ति को बोलते तुम्हारी वृत्ति क्या है, यानी आजीविका क्या है, तुम्हारा व्यापार क्या है, ये एक ओम बोलचाल में पहले पूछते थे लोग। निरोध का अर्थ होता है कंट्रोल, निरोध मतलब अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना, यानी सारा व्यापार आपका ठप हो जाए, यानी सारी इंद्रियां अपना व्यापार करती है पर आपके चित्त पर कोई संस्कार नहीं छोड़ती, कोई क्रिया उसके ऊपर प्रभावित नहीं होती। अवरुद्ध मतलब पूर्णतया से रुक जाना। क्या रुक जाना, आपकी जो वृत्तियां यानी व्यापार कर रही हैं, ये मन के ऊपर कोई आपकी छाप नहीं छोड़ रही, आपको तरंगित नहीं करती। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तुरंत ही तीसरा सूत्र घटित हो जाता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा जो है, देखने वाली जो चेतना है, वह अपने स्वरूप में आ जाती है, अर्थात वह स्वयं में समाधिस्थ हो जाती है, अपने आप में आ जाती है। ये योग का अर्थ हुआ, यही योग की डेफिनेशन है। योग का पूरा महर्षि पतंजलि का यही कहना है, जब तक तुम अपने चित्त को एकाग्र नहीं करोगे तब तक तुम अपने आप से साक्षात्कार नहीं कर सकते। आप बहियस्त रहेंगे, अंतस्थ नहीं हो सकते। जब तक अंतस्थ नहीं होंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। यही योग का परिभाषा है, इसी का आगे का पूरा योग दर्शन में विस्तार है।